तो ये भोजपुरी कहाँ तक पांव पसारत या कैसे कैसे पसारत या एकरी बारे में आपके का विचार बा? आप अपन विचार रखी कि हमनी के लाभ लिहल जा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। मंच से जुड़ल सबके प्रणाम बा, माँ सरस्वती के प्रणाम बा। आ सबसे पहले अचला जी के या भूपेंद्र जी के बहुत बहुत आभार बा कि इतना सुंदर कार्यक्रम रुअल आयोजित केनी। दूर विदेश में रह के भी अपना मिट्टी के प्रति प्रेम, अपना माटी के प्रति प्रेम, अपना माई के प्रति प्रेम, माई भाषा के प्रति प्रेम रुअल के कार्यक्रम रुअल से कार्यक्रम करवाओ था। एक खातिर बहुत बहुत आभार बा कि अगर रुअल जैसन लोग रही तो जरूर अपन भोजपुरी यू यही तो कहाँ कहाँ नहीं पसर जाए। अभी छठ में देखे के मिलबे कल कि अमेरिका से लेके या कहाँ कहाँ समुद्र के तट पर कहाँ कहाँ छठ ना मनावल गई। देखिए पहले लोग कहत रहे कि जहां जहां भोज में मिलेला पूरी वह सब क्षेत्र है भोजपुरी, लेकिन पूरी वाला क्षेत्र से निकल के पूरी सब्जी वाला क्षेत्र से निकल के भोजपुरी अपन अमेरिका तकले पहुंच गई बा। हमनी के भाई गोरखपुर में संस्था चल रहा, भाइयों का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश भाई अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पिछले महीने में अंतर्राष्ट्रीय आयोजन एगो भेल हमनी के गोरखपुर विश्वविद्यालय में। जान के खुशी हुई कि वो आयोजन अंग्रेजी विभाग कर दीनदयाल विश्वविद्यालय उपाध्याय के अंग्रेजी विभाग आयोजित के भाई के साथे मिलके, जोना में हमनी के अंतर्राष्ट्रीय भाई राकेश भाई तो रहबे कैनी, अंतर्राष्ट्रीय दीदी सरिता बुद्धू जी आई रहनी मॉरिशस से, नीरज चतुर्वेदी जी सिंगापुर से, नेपाल से गोपाल ठाकुर जी, तमाम विदेशों से भी लोग आए रहे। इसे अंदाजा लगावल जा सकता कि कहाँ कहाँ ले अपन भोजपुरी पहुंचल बा। प्राइमरी स्कूल में जब हमने जहाँ हमने के शिक्षक बनी सन, तो प्राइमरी स्कूल में क्षेत्रीय भाषा में सारा किताबन के अनुवाद कैल आवत तक लेकिन के बात ठीक से समझ में आवे एकरा खातिर क्षेत्रीय भाषा, जैसे हमने के जो पूर्वांचल क्षेत्र बा वहाँ भोजपुरी में, लखनऊ चल जाए तो जा अवधी में, मथुरा चल जाए तो जा ब्रज भाषा में, माने स्थानीय भाषा में किताबन के अनुवाद करके आवता है कि लेकिन के बढ़िया ढंग से समझावल जा सके सब बात के। तो प्राइमरी में तो बोल रही बा पढ़ाई हमने के भोजपुरी विश्वविद्यालय जैसे शुरू में भूपेंद्र जी बतौनी कहाँ कहाँ एक प्रसार बा। आदरणीय प्राचार्य जी सुभाष चंद्र यादव जी भी बतौनी है कि प्राइमरी स्कूल से लेके विश्वविद्यालय तकले तो पहुंचिए गई बा। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राजभवन, राष्ट्रपति भवन तक ले भोजपुरी पहुंच गई बा। हमने के देश के पहले के राष्ट्रपति रहनी राजेंद्र बाबू, वहां के भोजपुरी से इतना प्रेम रहे कि वहां के शासन में गाहे बेगाहे हमेशा राष्ट्रपति भवन में भोजपुरी के कुल कवि सम्मेलन हो जाल करे। वहां के भोजपुरी संस्कृति से इतना लगाव रहे कि चिवड़ा, मीठा, भुजा, सतुआ ही वहां के मुख्य आहार रहे। वहां के राज में वहां के रहते एकर इतना प्रसार भइल कि का कहल जाओ। लेकिन एकरा बावजूदो अभी ये देखे के मिलता कि अपने देश में हमनी के भोजपुरी 8वीं अनुसूची में ना पहुंच पावल। बार बार ओकरा खातिर मांगो सब लोग करता, लेकिन एकरा बावजूदो भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पावत। लोग कहता कि एकरा से भोजपुरी, अगर भोजपुरी के शामिल कर ली तो हिंदी के बड़ा नुकसान हुई। अरे भाई, हिंदी के भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करने से हिंदी के कोनो नुकसान नहीं होके हो। भोजपुरी के चलते तो हिंदी के इतना विस्तार भेल बा, इतना प्रचार भेल बा कि का कहल जाए। भोजपुरी वाला लोग तो सारा हिंदी के माथा पे उठा के रखले बा, तो अगर हिंदी वाला लोग भोजपुरियों के अपना माथे पे उठा ली तो एकरो कल्याण हो जाए। पहले ये बात के तरफना रहे कि कोनो प्रकाशन हो जहाँ भोजपुरी के किताब छपित, तो आज बहुत खुशी के साथ कह पड़ता कि सर भाषा प्रकाशन वैसन के बहुत सारा प्रकाशन भोजपुरी के किताब प्रकाशित करता, जोना के चलते भोजपुरी के आदरणीय केशव मोहन जी बहुत पर काम कर रहा बानी कि जो भोजपुरी क्षेत्र के जितना भी किताब होके प्रकाशित करे के वहाँ के बीड़ा उठौले बानी, सर्व भाषा ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ के प्रकाशित कर भी रहा बानी। जी जी जी,
तो एगो बड़हन काम जौना के समस्या से भोजपुरी क्षेत्र जूझत रहे। अगर हिंदी वाला लोग लिखबो करे भोजपुरी तो में तमाम अशुद्धि रहे, तमाम गलती रहे, लेकिन खुशी के बात ई बा कि केशव मोहन जी भोजपुरिया क्षेत्र के बानी और वहाँ के माध्यम से जब किताब आवेला तो तमाम अशुद्धि से मुक्त रहेला। तमाम जब किताब के रूप में जब भोजपुरी आ गई बा तो देश दुनिया में जगह जगह फिजी से लेके सुरीनाम तक के लेखक लोग के वहाँ के किताब छापत अपना सर्वभाषा प्रकाशन के माध्यम से। तो पहले तो उहों के बधाई बा कि भाई वहाँ के माध्यम ऐसा का लोग भी बाटे जे अपना तपस्या से, त्याग से, मेहनत से भोजपुरी के बहुत दूर दूर तक पहुंचा होता। भोजपुरी खाली हमनिए के बीच नहीं के, रेडियो से लेके टेलीविजन तक सब जगह भोजपुरी के पांव पसर गइल बा। बस जरूरत ए बात के बा कि एकरा के हमनी के सुरक्षित रखल जाओ। कैसे रही सुरक्षित एकरा पर विचार किया जाओ। तो हमारे एगो निहोरा बा, हमनी के गुरु जी हमेशा कहे कि अगर एकर संवर्धन करे के बा, एकरा के संरक्षित करे के बा, तो हमनी के कोशिश ही कल जाओ कि अपना तीसरका पीढ़ी से भोजपुरी में बतियावल जाओ। हमनी के दुश्मन बने तो हमनी के कोशिश ही रहे कि जैसे बाप बेटा में तो बातचीत बड़ा कमे होला, तब लेकिन बाप थी दादा नाती में बड़ा बातचीत होला। तो कोशिश ही कल जाओ कि अपना तीसरका पीढ़ी से भोजपुरी में बतियावल जाओ, जौना से कि आगे बढ़त रहे, एक क्रम आगे बढ़त रहे, कबो पाँव एक रुके ना। एकरा के खाली धरती पर नहीं अंतरिक्ष तक ले पहुंचावल जाओ, अंतरिक्ष के भाषा ही बने। ये बात खातिर ये जरूरी बा कि हमनी के सबसे निहोरा भी बा कि हमनी के एकर प्रयोग कल जाओ, अपने घर में प्रयोग कल जाओ। बाहर के बात लोग के समझावल बड़ा आसान नहीं है, लेकिन अपना के समझावल बहुत आसान बा। जब हम अपना तीसरका पीढ़ी से भोजपुरी में बतियावे लागे तो निश्चित तौर से वो अपना तीसरका पीढ़ी से बतियाई, एकर पाँव कहियो ना रुकी, कि धरती से लेके आकाश तक पसर। बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद से ही बात आगे बढ़ सकती है, और आपस में जब संवाद भोजपुरी में होखे लगी तो ओकर पाँव भी आगे तेजी से बढ़े भी लगी। तो आपसे परिचर्चा के साथ साथ आपसे गीत भी सुने चाहत नहीं जा, जो कि आपके बहुत ही प्रसिद्ध बा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद एकरा खातिर। हम बहुत समय नहीं लेवे के चाहत, रोलो के दुगो मुक्तक सुनावतनी, वो गीत सुनावतनी, तो सुनल जाओ। कि अभी देखिए भोर वहाँ चर्चा करनी है शुरू में परिचय देत में कि छंद, तो थोड़ा सा छंद पे लिखला कोशिश रहेला हमेशा कि भोजपुरियों में छंद लिखाओ। बहुत सारा लोग मेहनत करता, बहुत सारा लोग लिखतो बा, अपनों ओर से एगो प्रयास बा कि भाई तो सुनल जाओ कि भोर के रेखांकित करत एगो सवैया सुनिए कि शंख बजल घड़ी घंट बजल मस्जिद में अजान सुनाइल बाटे। कि शंख बजल घड़ी घंट बजल मस्जिद में अजान सुनाइल बाटे। पागन और तड़ागन में बहुरंग से रोज फुलाइल बाटे। मोर चकोर के सुर उठल अन्हियार धरा से पराइल बाटे। रात गईल सुप्रभात भइल सगरो उजियार छिटाइल बाटे। रात गईल सुप्रभात भइल सगरो उजियार छिटाइल बाटे। बसंत ऋतु अपन आहट दे चुकल बा, चारों ओर बसंत के अब जितना स्वरूप होला सब पूरा गंभीरता से दिखाई देता। एगो बसंत के समर्पित एगो मुक्तक सुनली कि मोर बने बीच शोर करे बगियन बीच कोकिल गीत सुनाइल। कि मोर बने बीच शोर करे बगियन बीच कोकिल गीत सुनाइल। शीतल मंद सुगंध सहेज करेज करेज समीर समाइल। बागन और तड़ागन में बहुरंग मनोहर फूल फुलाइल।
रूप अनूप धरे धरती जब से ऋतुराज बसंत बायल। रूप अनूप धरे धरती जब से ऋतुराज बसंत बायल। नाम प्रेम है तो वो प्रेम के मुक्तक सुने कि प्रेम के रंग बनाइल बा सब प्रेम के होके ना रंग रंगल बा। कि प्रेम के रंग रंगाइल बा सब प्रेम के होके ना रंग रंगल बा। प्रेम के कारण ही जग में कुछ लोग पराया भी आपन बनल बा। प्रेम के बात करी मिल के अब प्रेम से ही संसार बनल बा। कि प्रेम के बस भगवानो रहिले प्रेम बिना जग सुन लगल बा। प्रेम के बस भगवानो रहिले प्रेम बिना जग सुन लगल बा। एगो गीत रउआ लोग के सुनाव चाहतनी जोना में दो संगीतिया लोग के बातचीत बा। सुनी कि कैसे आपस में दो दोस्त लोग बात करता कि कौनो कहानिया सुनैता ये मितवा जिंदगी के रहिया देखैता ये मितवा जिंदगी के रहिया देखैता ये मितवा। पहल का दोस्त का कहता कि रहिया जिंदगिया के ऊंच खाल बाटे। तू ही बताव केहू कितना ले पाटे कितना ले पाटे। नेहिया के गछिया के हाल जनी पूछ केहू रखावे केहू जरिए से काटे जरिए से काटे। नेहिया के बिरवा लगैता ये मितवा जिंदगी के रहिया देखैता ये मितवा जिंदगी के रहिया देखैता ये मितवा। आगे वो क्या कहता है कि आइल बाइसन इनव का जमाना आवे समझ नहीं आपन बेगाना आपन बेगाना। असरा झरा के असरा धरा के जे दी है लस भरोसा उहे टर कवलस कर बना के बहाना। असरा के दियना जरैता ये मितवा जिंदगी के रहिया देखैता ये मितवा जिंदगी के रहिया देखैता ये मितवा। दूसर का जना जो दोस्त बड़े ऊ का कहत रे कि कहिल बतिया ध्यान धर भाई साच पे आच सुन कहियो नाई कहियो नाई। जे दूसरा के विपत में संहारे ओ के संहारे ले राम रघुराई राम रघुराई। प्रेम के गंगा बहैता ये मितवा जिंदगी के सुन्नर बनैता ये मितवा जिंदगी के सुन्नर बनैता ये मितवा। कौनो कहानिया सुनैता ये मितवा जिंदगी के रहिया देखैता ये मितवा जिंदगी के रहिया देखैता ये मितवा। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार। ईश्वर वालों को और ताकत दे और अच्छा